हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोधी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। इससे पिछली वीडियो में हमने बेहलोल लोधी और सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ा था और आज हम इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम शुरुआत करते हैं। जो इब्राहिम लोधी है, इनका जो शासनकाल 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था और ये लोधी वंश के अंतिम शासक थे और ये अंतिम सुल्तान थे। अंतिम सुल्तान क्या होता है? यानी कि दिल्ली सल्तनत थी ना, उसके अंतिम सुल्तान थे। और ये लोधी वंश के अंतिम शासक थे। इनके बाद क्या होता है कि देखिए, इनका जो शासनकाल रहा ना, उसमें क्या होता है कि 1518 ईस्वी में खातौली का युद्ध होता है। और खातौली का युद्ध किसके बीच में होता है? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है। और इसके बाद में इनका जो 1526 में एक पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। यानी कि पानीपत में युद्ध होता है और जो पानीपत है ये हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए, पानीपत में किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी। लेकिन देखिए, बाबर ये पानीपत में आने से पहले एक फरगना के सूबेदार थे, यानी कि फरगना के या फिर बादशाह कहलाते थे। यानी कि ये अफगान प्रदेश में है फरगना और वहाँ पर रहते थे। लेकिन उसको निमंत्रण देने वाले कौन कौन थे? एक तो राणा सांगा, एक मेवाड़ के शासक थे, और एक आलम खान जो उनके चाचा थे। यानी कि जो आलम खान थे ना, वो इब्राहिम लोधी के चाचा थे। और एक पंजाब के शासक थे, वे दौलत खान। इन तीनों ने मिलकर यानी कि जो इब्राहिम लोधी के लिए आक्रमण कराने के लिए उनके शासन पे बाबर को आमंत्रित किया था। अब क्या होता है कि देखिए, बाबर आ तो जाते हैं, लेकिन 1526 ईस्वी में जो राणा सांगा है उनका सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जब बाबर को सपोर्ट मिला तभी तो भारत में आए आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोधी के शासन पे। लेकिन बाद में उनको सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन वो 1526 में युद्ध करते हैं तो उस युद्ध में उनको विजय प्राप्त होती है। उसके बाद वे राणा सांगा के साथ में भी युद्ध करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि बाबर जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ना, इसमें बाबर तो जीत जाते हैं और इब्राहिम लोधी हैं वो हार जाते हैं। इसके जो मुख्य कारण क्या क्या रहे थे कि यहाँ की किस वजह से इब्राहिम लोधी आ रहा था और बाबर को जीत प्राप्त हुई थी, वे देखिए। देखिए, इन्होंने बाबर ने क्या किया? एक तो तोपों का प्रयोग किया। यानी कि भारत में अब से यानी कि 1526 से जो पहले युद्ध हुए थे ना, उनमें कभी भी तोपों का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन फर्स्ट टाइम बाबर ने ना तोपों का प्रयोग किया था अपने युद्ध में। फिर उन्होंने तुलगमा विधि का प्रयोग किया। यानी कि तुलगमा विधि क्या होती थी? देखिए, ये जैसे यहाँ पर मान लीजिए बाबर की सेना है और यहाँ पे इब्राहिम लोधी है, और इन्होंने क्या किया कि इस जो मैदान था या इनकी युद्ध भूमि थी, उसके चारों तरफ एक गहरी खाई खुदवा दी। और अब क्या होता कि जो बाबर था, उन्होंने तोपों का तो प्रयोग किया था और वे तोप चला रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि जो इब्राहिम लोधी की सेना थी वो पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे भी है ना खाई थी। इस वजह से उनकी सेना का यहाँ की ज़्यादा यहाँ की जो सेनापति थे या फिर सेना थे वो मारी गई। और इसकी वजह से इब्राहिम लोधी हार जाते हैं। और जो लोधी वंश का यहाँ की एकमात्र ऐसे शासक थे जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए थे। यानी कि इब्राहिम लोधी एक लोधी वंश के ऐसे शासक थे। लोधी किसको प्राप्त हुई थी? तो इब्राहिम लोधी को प्राप्त हुई थी। अब क्या करते हैं? इसके अलावा इन्होंने उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। उस्मानी विधि क्या होती थी? एक तोपों को सजाने की विधि होती थी। यानी कि इसमें क्या हुआ था कि बाबर ने है ना लड़ाई से पहले यानी कि तोपों का किस प्रकार प्रयोग करना या फिर इब्राहिम की जो सेना है उस पर किस प्रकार अटैक करना है, तो उन्होंने पहले यानी कि उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। इससे अगली वीडियो में हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इब्राहिम लोधी यानी कि लोधी वंश का तो खात्मा हो जाता है, उसके बाद में हम इससे आगे हम जो मुगल वंश आता ना इसके बारे में पढ़ेंगे।